से संसद तक अपनी तेज आवाज के लिए पहचाने जाने वाले पप्पू यादव आज वही नेता जेल, अस्पताल और कोर्ट की कहानी के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है नियत, न्याय और राजनीति के टकराव का। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस गिरफ्तारी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक नाम तो है और ऊपर से राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं, इसलिए बिहार में राजनीति उनकी गिरफ्तारी से गरमाई हुई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा वाक्य। शुक्रवार देर रात ठीक 12 बजे जब ज्यादातर लोग सो चुके थे, पुलिस ने 31 साल पुराने एक केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। आरोप है 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत की थी, जिसमें पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप लगाया गया था। मकान मालिक को ये नहीं बताया गया कि इसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया। पुराने आईपीसी के तहत धारा 419, 420, 468, 488 और 506 और 120 बी के तहत शिकायत हुई थी। लंबे समय से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण पहले वारंट, फिर इश्तेहार, कुर्की का आदेश और आखिर में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। इसी मामले में पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, वो बेहोश हो गए, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। जाते जाते पप्पू यादव के शब्द थे, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। यही एक लाइन आज इस पूरे घटनाक्रम का भावनात्मक केंद्र बन चुकी है। शनिवार सुबह पप्पू यादव को एम्बुलेंस से पटना सिविल कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा। इसके बाद उन्हें पटना के बेउर जेल लाया गया, लेकिन कहानी यही रुकी। जेल में एंट्री के बाद इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया। हैरानी की बात यह है कि पीएमसीएच में उन्हें बेड तक नहीं मिल सका और उनका इलाज वार्ड के कॉरिडोर में शुरू हो गया। मामले ने एक और गंभीर मोड़ ले लिया है जब नीट छात्र के परिवार ने सरकार पर सीधे आरोप लगाए। जहानाबाद में छात्रा के पिता का कहना है कि जो लोग इस घटना को उजागर कर रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। परिवार का दावा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई है ताकि कुछ सवालों को दबाया जा सके। तो सवाल ये है कि क्या 31 साल पुराना मामला अचानक इतना तात्कालिक हो गया कि आधी रात गिरफ्तारी जरूरी हो गई? क्या ये सिर्फ कानून का पालन है या फिर राजनीतिक पलटवार? फिलहाल इस मामले में राजनीति से जुड़े कई अहम और बड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं आना अभी शुरू हो गई हैं। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष सिर्फ एक मामले में राजनीति कर रहा है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान तथाकथित इंडी गठबंधन वाले लोग हराना चाहते थे। आरजेडी और तेजस्वी यादव ने उन्हें हराने के लिए ये तक कह दिया कि अगर वोट एनडीए को देना पड़े तो दे दीजिए। लेकिन अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो अचानक पप्पू यादव के लिए इतनी चिंता दिखा रहे हैं। सभी जानते हैं कि विपक्ष के खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। वहीं तेज प्रताप यादव का भी इस पर बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने अपनी मांग उठाई थी, उनको पुराने केस में उठाकर अंदर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार कहीं ना कहीं से देख रही है और सरकार बेवकूफ तो नहीं है, सरकार संज्ञान ले रही है। आगे तो तेज प्रताप यादव ने उल्टा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इसको संज्ञान में ले लिया है। कौन दोषी है, क्या है, इस पर कार्रवाई तो होगी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बारे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि उन्होंने नीट छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और हत्या के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। उस मुद्दे को सीधे सुलझाने की बजाय उन्हें एक पुराने मामले में लपेट दिया गया। ये एक कानूनी मामला है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार के गया जिले के बोधगया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी और पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या पर अहम बयान दिया है। मांझी ने जहां एक ओर पुलिस की कार्यवाही को कानूनी बताया है, वहीं दूसरी ओर दबे स्वर में ये भी मान लिया है कि पप्पू यादव जिस तरह से सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे थे, उसी का नतीजा है कि उन्हें पुराने मामले में लपेट लिया गया है।
पुनिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रही है, बल्कि हर घंटे नए मोड़ लेती एक बड़ी सियासी कहानी बनती जा रही है। गिरफ्तारी, कोर्ट, जेल और अब मेडिकल जांच, हर पड़ाव अपने साथ सवाल छोड़ रहा है। ताजा अपडेट ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे पप्पू यादव की मेडिकल जांच पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGIMS में करवाई गई। पटना सिटी के SP वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने साफ किया कि मेडिकल जांच के बाद पप्पू यादव को पुलिस हिरासत में थाने में ही रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश अनुसार होगी। यानी फिलहाल पूरा मामला पूरी तरह न्यायिक प्रतिक्रिया के दायरे में बताया जा रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। एक तरफ 31 साल पुराने धोखाधड़ी के केस में आधी रात गिरफ्तारी, दूसरी तरफ तबीयत बिगड़ना, बेऊर जेल से अस्पताल रेफर होना और फिर मेडिकल जांच। इन सब ने टाइमिंग और मंशा को लेकर बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, विपक्ष से राजनीतिक प्रतिक्रिया, जबकि सरकार और पुलिस इसे कानून का सामान्य पालन बता रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर राजनीति से आगे समाज तक दिख रहा है। नीट छात्रा के परिवार के आरोप, सड़क पर विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस मामले को और बड़ा बना रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो लोग संवेदनशील मामलों को उठाते हैं वो निशाने पर आ सकते हैं, या फिर कानून सबके लिए एक समान तरीके से काम करता है। अब नजरें कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि आखिरकार वही तय करेगा कि इस गिरफ्तारी में कानून की प्रतिक्रिया कितनी मजबूत है और कितनी निष्पक्ष। फिलहाल इतना साफ है कि पप्पू यादव का मामला न्यायिक जांच के साथ साथ राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। निष्कर्ष यही है कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा पारदर्शिता और संवेदनशीलता का है। कानून को अपना काम करना चाहिए और राजनीति को संयम दिखाना चाहिए। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये मामला सिर्फ एक पुराना केस था या फिर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।